जब हमारी देश की माननीय सम्मानीय राष्ट्रपति जी का चुनाव आया था, तो आप अपने आदिवासी भाइयों को पूछिए कि इन्होंने वोट किसको दिया, वोट किसको दिया। विधायक थे, मुझे याद है कांग्रेस की सरकार थी, इनका घेरा, इनका अपमान किया था तो हम ही गए थे, और नहीं हो तो उनको पूछ लेना कि कौन आया था। अभी मेरे को मिले थे, कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात, मेरी मुलाकात नहीं थी, मेरे से कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात जब हुई थी जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे को घेर लिया था, आप मेरे को छुड़ाने के लिए आए थे। जिस तरह से भजनलाल जी एक मुख्यमंत्री है, यहाँ पर झूठी बातें बोल के गए, और विशेषकर बात करें कर्मचारियों को डरा धमका के गए, धमकियां देके गए। एक मुख्यमंत्री जी इस तरह से डराने धमकाने का, वोट प्रेम से मिलता है, डराने धमकाने से नहीं मिलता है। ये लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र की आवाज को आप नहीं दबा सकते हो। अर्ज किया है हम वही हैं जिसे आप जानते हैं नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो आओ पहचान बढ़ाते हैं। जय संविधान भाई लोगों, ये बात थे 11 नवंबर 2024 की, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी राजस्थान की विधानसभा 84 में आए थे, जहां पर उनकी एक मीटिंग हुई थी, कार्यक्रम हुआ था, सभा हुई थी। इस सभा में बहुत ही कुछ हुआ है, जैसे कि इस सभा में जनता को जबरदस्ती लाना। ये मैं मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब जनता का कहना है। इस सभा में किसी ने किसी को धमकी दी, और भजनलाल शर्मा जी ने, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय हैं राजकुमार रोत जी को लेकर ऐसा क्या बोल दिया श्रीमान भजनलाल शर्मा जी ने, उनके कार्यकर्ता जी ने। और इस सभा में ऐसा क्या हुआ कि राजकुमार रोत जी को ऐसा बोलना पड़ा। एक बार आप राजकुमार रोत जी का ये बयान सुनिए कि उन्होंने क्या बोला। उसके बाद भजनलाल शर्मा जी ने ऐसा क्या बोला, उसके बाद राजकुमार रोत जी ने ऐसा बोला, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। भजनलाल शर्मा जी के कार्यकर्ता ने ऐसा क्या बोला, उसके बाद राजकुमार रोत जी ने ऐसा बोला। बीजेपी की इस सभा में ऐसा क्या हुआ, उसके बाद राजकुमार रोत जी ने ऐसा बोला। आप राजकुमार रोत जी का ये बयान सुनिए। जोहार साथियों, 84 विधानसभा उपचुनाव को लेके कल मुख्यमंत्री भजनलाल जी 84 में आए, और उनकी सभा में, एक मुख्यमंत्री जी की सभा है, उस सभा में एक शराबी व्यक्ति मंच पे चढ़ के, ऐसे मैं सांसद हूं आज, और मेरा नाम लेके खुला बोला है कि राजकुमार ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, झूठी बात बोल के लोगों को भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम, हिंदू आदिवासी, एक सामाजिक सौहार्द वाली बात करके, सौहार्द बिगाड़ने वाली बात करके मेरा नाम लेके खुली धमकियां दी है कि राजकुमार को उड़ा दो, राजकुमार को हटा दो। अब आप समझ सकते हो कि भाजपा के मंच से, मुख्यमंत्री जी की सभा से मुझे मेरे नाम लेके खुली धमकियां मिल रही है, और अभी तक प्रशासन ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सिविल राइट की बात करें या आचार संहिता की बात करें, खुली धज्जियां उड़ाई गई है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, अगर सच में आप न्याय की बात करते हैं, आपके कार्यालयों में आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर का जो स्लोगन लिखा के रखा है, सच में आप दम रखते हैं तो ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करें। हम लिखित में रिपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से भजनलाल जी एक मुख्यमंत्री है, यहाँ पर झूठी बातें बोल के गए, और विशेषकर बात करें कर्मचारियों को डरा धमका के गए, धमकियां देके गए। एक मुख्यमंत्री जी इस तरह से डराने धमकाने का, वोट प्रेम से मिलता है, डराने धमकाने से नहीं मिलता है। ये लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र की आवाज को आप नहीं दबा सकते हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से तानाशाही, और जिस तरह से डूंगरपुर की सारी सरकारी मशीनरी को, प्रशासन को जिस तरह से एज ए भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उपयोग में किया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाने डराने के रूप में किया जा रहा है, तो यह एक लोकतंत्र की हत्या है। आप जिस तरह से राष्ट्र प्रेम की बात करते हो, ये राष्ट्र प्रेम वाला व्यक्ति इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की नहीं करेगा। 84 की जनता से और सलूमर की जनता से मेरा अनुरोध है
कि सरकार को एहसास कराना है कि डरा धमका के वोट नहीं मिलता है। और विशेषकर 84 की बात करें, 84 की जनता काफी जागरूक है, समझदार है, निडर है, डरने वाली नहीं है। उन्होंने निडर लोग तैयार किए मेरे जैसे यहाँ पर। और अभी अनिल कटारा हमारे विधायक प्रत्याशी है। 84 की जनता से अनुरोध है, आप बेबाक तरीके से बिना डरे एक तरफा मतदान करके भारी बहुमत से जिताए। और प्रशासन, सरकार जिस तरह से कल गुंडागर्दी वाला भाजपा का मंच, जो गुंडागर्दी मंच और शराबियों का मंच साबित हो रहा था, एक शराब के नशे में आके व्यक्ति आपके मन से मुझे खुली धमकियां दे रहा है और सारा प्रशासन, भाजपा के सारे नेता देख रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई करे। और आप सच में राष्ट्र प्रेमी की बात करते हो, देश प्रेमी की बात करते हो, तो इस तरह से तानाशाही बंद करें। और 84 की जनता से पुनः अनुरोध है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है आप सबको मिलके, और भारी बहुमत से अनिल भाई कटारा बीएपी के प्रत्याशी को और साथ ही सलूम्बर के जितेश भाई को जिताना है। धन्यवाद, आभार, जोहार। हाँ तो भाई लोगों, आपने राजकुमार रोत जी का बयान सुन लिया होगा कि उन्होंने श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, उनके कार्यकर्ता और 11 नवंबर को ये जो बीजेपी की सभा हुई थी 84 में, इन सब को लेकर राजकुमार रोत जी ने क्या बोला आपने सुना होगा। लेकिन भजनलाल शर्मा जी ने राजकुमार रोत जी के बारे में क्या बोला, एक बार जरा सुनिए आप। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के हितों में कुठाराघात किया है और उनका साथ देने वाले भी अलग नहीं है। आदिवासियों के हितों के नाम पर वोट मांगने वाले दूसरे दल को भी जवाब देना चाहिए कि पिछली कांग्रेस सरकार में आपका हिस्सा था, क्योंकि आपको पता है हमने तो बचाने का काम किया, लेकिन इन्होंने जब हमारी देश की माननीय सम्मानीय राष्ट्रपति जी का चुनाव आया था, तो आप अपने आदिवासी भाइयों को पूछिए कि इन्होंने वोट किसको दिया, वोट किसको दिया। आपसे वोट मांगते हैं तो किस तरह की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला, सम्मानीय हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को यह गौरव प्रदान किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने वोट किसको दिया, जरा पूछ तो लीजिए कि इन्होंने किसको वोट दिया, किस तरह से वोट दिया, राज्यसभा में किसको वोट दिया। जरा इनसे बात करिए और वो वोट कैसे दिया ये भी उनसे पूछिए। मेरे भाई और बहनों, सिवाय इनका अपना हित साधने के दूसरा कोई काम नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की बगावत की थी, विधायक थे, मुझे याद है कांग्रेस की सरकार थी, इनका घेरा, इनका अपमान किया था तो हम ही गए थे। और नहीं हो तो उनको पूछ लेना कि कौन आया था। अभी मेरे को मिले थे, कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात, मेरी मुलाकात नहीं थी, मेरे से कह रहे थे आपसे पहली मुलाकात जब हुई थी जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे को घेर लिया था, आप मेरे को छुड़ाने के लिए आए थे। मैं इसलिए नहीं, मेरे आदिवासी भाई पर किसी तरह का कुठाराघात होगा, आज भी मैं आपके बीच में आऊंगा, चल करके आऊंगा, लेकिन आदिवासियों का हित नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हाँ तो भाई लोगों, भजनलाल शर्मा जी ने क्या बोला आपने सुना होगा। अब भजनलाल शर्मा जी के बीजेपी कार्यकर्ता ने राजकुमार रोत जी के बारे में क्या बोला, आप जरा वो सुनिए। मार देना, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साला ऐसा करेगा ने, इसको हटा दो यहाँ से। कौन है राजकुमार? हाँ तो भाई लोगों, आपने ये भी सुन लिया। लेकिन भाई लोगों, ये जो सभा हुई थी बीजेपी की, जहां पर श्रीमान भजनलाल शर्मा जी आए थे 84 में 11 नवंबर 2024 को, लेकिन इस सभा में जो जनता आई थी, बहुत सारी जनता का ऐसा कहना है कि इनको जबरदस्ती लाया गया था इस सभा में। ये जनता मतलब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने काम से कहीं और जा रहे थे, लेकिन उनको जबरदस्ती लाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। राजकुमार रोत जी ने भी बोला है और जनता ने भी बोला है। कहाँ से आए हो? पंचकुंड से। अच्छा, आज किस उद्देश्य को लेकर मीटिंग हो रही है अभी? यहाँ तो उपचुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन हम किसी कारणवश चिखली जा रहे थे। हाँ। लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह दोनों तरफ रोड जाम कर दिया है। अच्छा। तो वहाँ से लोग आएंगे, वो भी बैठक में, और यहाँ से किसी काम विशेष जाना पड़ता है, वो भी इस बैठक में आए ताकि हमारी भीड़ इकट्ठी हो। लेकिन हम